मीरा के पैर कांपने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। 7 साल की पीड़ा, 7 साल का अपमान, 7 साल का संघर्ष, सब कुछ आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। अर्जुन ने झुककर उसे सहारा दिया और कहा, उठो मीरा, अब तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। तुमने आज साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हुनर से होती है। मीरा उठी और सबको धन्यवाद देने लगी। उसे लग रहा था जैसे ये सब एक सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी काबिलियत ने उसे वापस वो इज्जत दिलाई थी जो उसने 7 साल पहले खो दी थी। उस दिन की मीटिंग सफल रही। बोर्ड मेंबर्स बहुत खुश थे और अर्जुन ने सबको मीरा की कहानी सुनाई। उसने कहा, आज हमने एक बड़ा सबक सीखा है। हम लोगों को उनकी हैसियत से जज करते हैं, लेकिन असली काबिलियत तो दिल में होती है, हाथों में होती है। आज मीरा ने हमें बचाया और हमें हमारी गलती का एहसास कराया। शाम को जब मीरा अपनी झुंडी में लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे और उसका इंतजार कर रहे थे। आरती ने पूछा, मम्मा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? मीरा ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुम्हारी मम्मा को नौकरी मिल गई, एक अच्छी नौकरी। अब हम लोग यहाँ से एक अच्छे घर में शिफ्ट होंगे। तुम लोगों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। आदित्य ने पूछा, मम्मा, सच में हम लोगों को असली घर मिलेगा? मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, असली घर। और तुम लोगों की मम्मा को अब कोई नीचा नहीं देखेगा। तुम्हारी मम्मा ने आज साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती है। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो अपनी छत की तरफ देखती रही जहाँ चांदनी की रोशनी आ रही थी। उसे अपना पूरा सफ़र याद आया। वो दिन जब उसकी शादी हुई थी और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर वो रातें जब विकास ने उसे मारा, जब उसने दर्द सहा, जब उसने तलाक लिया। वो दिन जब उसकी नौकरी गई और वो अस्पताल में थी। वो महीने जब उसने काम ढूंढा और हर जगह से ना सुनी। और फिर आज का दिन जब सब कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही रास्ते कितने भी कठिन हो, अगर हौसला बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो एक न एक दिन जीत जरूर मिलती है। अगले हफ्ते से मीरा ने अपनी नई नौकरी शुरू की। उसे एक अच्छा केबिन मिला, एक लैपटॉप मिला और एक टीम मिली जो उसका सम्मान करती थी। पहले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो प्रिया ने उसे देखा और चिल्लाकर कहा, मीरा दीदी, आप यहाँ, और ये कपड़े? मीरा अब सूट में थी। उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिया, अब मैं यहाँ काम करती हूँ, IT डिपार्टमेंट में। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो खुशी से उसके गले लग गई। दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई। आप हमेशा इतनी अच्छी थी। मुझे पता था आप कुछ खास हैं। मीरा ने उसे गले लगाया और सोचा कि कैसे कुछ लोग हमें हमारे काम से नहीं बल्कि हमारी इंसानियत से पहचानते हैं। अगले कुछ महीनों में मीरा ने अपने काम से सबको प्रभावित किया। उसने कई सारे सिस्टम इम्प्रूव किए, सिक्योरिटी को मजबूत किया और कंपनी को एक नई दिशा दी। अर्जुन उससे बहुत खुश था। उसने एक दिन मीरा को अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन ने कहा, मीरा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने तुम्हें सिर्फ एक सफाई वाली समझा। लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे अपनी सोच पर शर्म आती है। तुमने मुझे और मेरी पूरी टीम को एक बड़ा सबक सिखाया है। अब हम किसी को भी उसके काम या उसकी हैसियत से नहीं आंकते। हम उसकी काबिलियत और उसके दिल को देखते हैं। मीरा ने कहा, सर, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझे तब विश्वास किया जब मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अर्जुन ने कहा, नहीं मीरा, तुमने अपने आप पर विश्वास किया। तुम हिम्मत लेकर आई थी उस कमरे में, जानते हुए कि तुम्हें मना किया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी तुमने कोशिश की। यही तो सच्चा हौसला है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर, मैं बस अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो गर्व से कह सकें कि उनकी माँ एक काबिल इंसान है। अर्जुन ने कहा, और अब तुम हो, तुम्हारे बच्चे तुम पर हमेशा गर्व करेंगे। कुछ महीने और बीते। मीरा और उसके बच्चे एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। आरती को नए स्केच पेन मिल गए, नई ड्रेस मिली और वो अब खुशी खुशी स्कूल जाती थी। आदित्य को नई किताबें मिलीं और वो पढ़ाई में और भी अच्छा करने लगा। मीरा अपने बच्चों को हर शाम अपने पास बिठाती और उन्हें कहानियां सुनाती। वो उन्हें सिखाती कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कि किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं आंकना चाहिए। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था। कंपनी के एनुअल डे का आयोजन था। सब लोग तैयार थे। स्टेज सजा हुआ था और लाइट्स चमक रही थीं। अर्जुन ने स्टेज पर आकर एक घोषणा की। उसने कहा,
दोस्तों, आज मैं एक खास इंसान को सम्मानित करना चाहता हूँ। वो इंसान जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत कपड़ों या पद में नहीं, बल्कि काबिलियत और हौसले में होती है। मैं बुलाना चाहता हूँ मीरा शर्मा को इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड के लिए। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे स्टेज पर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसे ट्रॉफी दी और कहा, मीरा, तुमने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि जब तुम पहली बार आई थी मदद के लिए, मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया था, तुम्हारा मजाक उड़ाया था। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी काबिलियत से साबित किया कि तुम कौन हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं और तुम्हें दिल से सलाम करता हूं। मीरा ने माइक लिया और अपनी आवाज़ में भावुकता लाते हुए बोली, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। 7 साल पहले जब मेरी जिंदगी बिखर गई थी, तब मुझे लगा था कि अब मेरे दिन कभी नहीं संवरेंगे। मैं एक झुग्गी में रहती थी, फर्श पोंछती थी और हर रोज़ अपमान सहती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बच्चों को देखा और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस ट्रॉफी के साथ, और मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत रंग लाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कभी किसी को उसके कपड़ों, उसके काम या उसकी हैसियत से मत आंकिए। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास होता है। बस ज़रूरत है उसे मौका देने की, उसकी बात सुनने की। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मीरा ने अपनी ट्रॉफी ऊपर उठाई और मुस्कुराई। ये मुस्कान 7 साल के संघर्ष के बाद की जीत की मुस्कान थी। उस रात जब मीरा घर पहुंची तो उसके बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। आरती ने पूछा, मम्मा, ये क्या है? मीरा ने ट्रॉफी दिखाई और कहा, बेटा, ये तुम्हारी मम्मा का अवार्ड है। आज तुम्हारी मम्मा को सम्मानित किया गया। आदित्य ने गर्व से कहा, मम्मा, आप सबसे अच्छी हो, मुझे आप पर बहुत गर्व है। मीरा ने दोनों बच्चों को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे, सफलता के आंसू थे। उसने सोचा कि कैसे जिंदगी ने उसे तोड़ा और फिर से बनाया, कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया और आखिर में जीत हासिल की। उस रात जब सोने से पहले मीरा ने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। लेकिन असली जीत तो तब होती है जब हम नीचे गिरने के बाद फिर से उठते हैं, जब हम हार के बाद फिर से कोशिश करते हैं। मैंने सीखा है कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके दिल में, उसके हौसले में और उसकी मेहनत में होती है। मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी कि कभी किसी को नीचा मत समझो, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि आज जो फर्श पोंछ रहा है, कल वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। कुछ और महीने बीते। मीरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक सम्मानित कर्मचारी बन चुकी थी, उसके बच्चे खुश थे और उसके पास एक सुंदर सा घर था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में एक और मोड़ ला दिया। एक शाम जब वो ऑफिस से निकल रही थी तो उसे एक आदमी दिखा जो बिल्डिंग के बाहर भीख मांग रहा था। वो आदमी बहुत कमजोर दिख रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। मीरा ने उसे देखा और आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा कि वो चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा है। वो वापस मुड़ी और उस आदमी के पास गई। उसने ध्यान से देखा और अचानक उसके मुंह से निकला, विकास। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में पहचान की एक झलक आई। वो बोला, मीरा, तुम? मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही विकास था जिसने उसे 7 साल पहले इतना तड़पाया था, जिसने उसे मारा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। लेकिन आज वो खुद इतना बेहाल था कि मीरा को उस पर तरस आ गया। विकास ने कहा, मीरा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे बिजनेस के बाद मैंने शराब की लत में सब कुछ खो दिया। मेरा घर, मेरी इज्जत, सब कुछ खो गया। आज मैं सड़क पर हूँ। मीरा के दिल में गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही दया भी थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे इसी हाल में छोड़ दूं तो मैं भी वैसी ही बन जाऊंगी जैसे वो लोग थे जिन्होंने मुझे नीचा देखा था। मुझे इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। उसने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और विकास को दिए, फिर बोली, विकास, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओ, अपनी जिंदगी ठीक करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी? मीरा ने कहा, क्योंकि नफरत से कुछ नहीं होता, माफ़ी और दया ही असली ताकत है। तुम मेरे बच्चों के पिता हो,
मैं नहीं चाहती कि वो अपने पिता को इस हाल में देखें। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, बस एक। इसे बर्बाद मत करना। विकास ने जमीन पर झुककर उसके पैर छुए और फूट फूट कर रोने लगा। मीरा, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने मुझे इंसानियत सिखाई है। मीरा ने उसे उठाया और कहा, बस अपनी जिंदगी संवार लो, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। उस दिन के बाद मीरा ने विकास को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया। कुछ महीनों बाद विकास ने अपनी शराब की लत छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने लगा। मीरा ने उसे अपने बच्चों से मिलवाया। पहले तो बच्चे झिझके, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता को माफ कर दिया। ये देखकर मीरा को एक अलग ही सुकून मिला। उसने सोचा कि प्यार और माफी में कितनी ताकत है। नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है, लेकिन माफी और दया पूरी जिंदगी बदल सकती है। 1 साल बीत गया। अब मीरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक सफल करियर वुमन बन चुकी थी, उसके बच्चे खुश थे और उसके पास एक सुंदर सा घर था। विकास भी अपनी जिंदगी में स्थिर हो गया था और अब वो अपने बच्चों से नियमित रूप से मिलता था। हालांकि मीरा और विकास दोबारा साथ नहीं आए, क्योंकि वो अध्याय बंद हो चुका था, लेकिन उनके बीच एक सम्मान और समझदारी का रिश्ता बन गया था। एक दिन ऑफिस में एक नई सफाई कर्मचारी आई। उसका नाम रेखा था। वो बहुत डरी सहमी सी दिखती थी। मीरा ने उसे देखा और उसे अपने आप की याद आ गई। उसने रेखा को बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रेखा ने डरते हुए कहा, रेखा मैडम। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मत कहो, दीदी कहो। बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। रेखा शर्माते हुए बैठी। मीरा ने पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो? रेखा ने कहा, हाँ दीदी, मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन घर की हालत खराब है, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। मीरा ने कहा, सुनो रेखा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैं भी एक समय यही काम करती थी। मैं भी यहाँ फर्श पोंछती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी काबिलियत से साबित किया कि मैं कौन हूँ। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी अपने हुनर को पहचानो, खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, आपने मुझे इतना प्यार से बात की। मुझे लगता है कि मैंने पहली बार किसी को अपने बारे में इतनी सच्ची परवाह करते देखा है। आप सच में फर्श पोंछती थीं? मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, और वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी काम शर्म का नहीं होता। शर्म तो तब होती है जब हम अपनी ईमानदारी और मेहनत को छोड़ देते हैं। रेखा ने साहस करके पूछा, दीदी, क्या कभी मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकती हो। बस खुद पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें कंप्यूटर और तकनीकी चीजें सिखाऊंगी। और जब तुम तैयार हो जाओगी, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाने में मदद करूंगी। रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मीरा के पैर छू लिए और कहा, दीदी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं नहीं जानती कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। मीरा ने उसे गले लगाया और कहा, बस आगे बढ़ती रहो बेटा, और जब कभी तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद करना, यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। इस तरह मीरा की कहानी एक प्रेरणा बन गई। ऑफिस में सब लोग उसे सम्मान से देखते थे, न सिर्फ उसकी काबिलियत के लिए बल्कि उसकी इंसानियत के लिए भी। वो हर नए कर्मचारी से अच्छे से बात करती, चाहे वो किसी भी पद पर हो। उसने ऑफिस में एक नया माहौल बनाया, जहां हर किसी को सम्मान मिलता था। एक बार कंपनी में एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका विषय था समानता और सम्मान, हर कर्मचारी का अधिकार। अर्जुन ने मीरा को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। मीरा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसकी कहानी से किसी की जिंदगी बदल सकती है तो उसे जरूर बोलना चाहिए। सेमिनार के दिन हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। विभिन्न कंपनियों के लोग आए थे। मीरा ने स्टेज पर कदम रखा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने माइक लिया और बोली, नमस्कार, मेरा नाम मीरा शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक आईटी प्रोफेशनल के रूप में खड़ी हूं, लेकिन सिर्फ 1.5 साल पहले मैं इसी ऑफिस में फर्श पोंछती थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। मीरा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी टूटी, कैसे उसे 7 साल तक संघर्ष करना पड़ा, कैसे उसे अपमानित किया गया और कैसे उसने फिर से खड़े होने की हिम्मत की। उसने बताया कि कैसे एक मौके ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो बोली, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम सब अलग अलग पदों पर काम करते हैं।
अलग अलग सैलरी पाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या इससे हमारी इंसानियत बदल जाती है? क्या एक सफाई कर्मचारी एक मैनेजर से कम इंसान है? नहीं, हम सब बराबर हैं। हम सब का खून एक रंग का है, हम सब की भावनाएं एक जैसी हैं।